हेलो विद्यार्थीगण, प्रयास एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग संज्ञा की 2 क्लासों पर बात कर चुके हैं। जैसे संज्ञा के बारे में हम लोगों ने जाना था, संज्ञा की उत्पत्ति कैसे हुई, संज्ञा कैसे वर्गीकृत की गई थी, संज्ञा के प्रकार कैसे थे, संज्ञा का वर्गीकरण हम लोगों ने जान लिया था। और हम लोगों ने संज्ञा पे शायद इनके वर्गीकरण करके सारे इसके प्रकार जान लिए थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा पे हम लोग बात कर चुके हैं, जातिवाचक संज्ञा पे हम लोग बात कर चुके हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा पे हम लोग बात कर चुके हैं, समूहवाचक संज्ञा पे भी हम लोग बातें कर चुके हैं। पिछली वीडियो में आप देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखो आप। हम लोग बात करने वाले हैं आज भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे। भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। भाववाचक संज्ञा की हम लोग बात कर रहे हैं तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, बहुत जटिल विषय माना जाता है कि भाववाचक संज्ञा पता नहीं परीक्षा में कैसे आ जाते हैं शब्द, और वो भाववाचक संज्ञा हम पहचान ही नहीं पाते हैं। भाववाचक संज्ञा, भाव, क्या इन भाव को आप छू करके महसूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जब आप अपने भाव को छूकर महसूस नहीं कर सकते हैं तो समझ लेना कि भाववाचक संज्ञा को सिर्फ और सिर्फ क्या छू करके महसूस नहीं किया जा सकता है, उनको सिर्फ और सिर्फ हम लोग कहीं ना कहीं अनुभूति कर सकते हैं। इसका ऐसे ही कहीं ना कि जिनको बिना छुए हम कहीं ना कहीं जिनका अनुभव कर लें, वही सारी हमारी कौन सी संज्ञा होती हैं? भाववाचक संज्ञा होती हैं। जिन संज्ञाओं को हम लोग कहीं ना कहीं बिना छुए महसूस कर लेते, उनका अनुभव कर लेते हैं, ऐसी सारी संज्ञाएं हमारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाती हैं। भाववाचक संज्ञा के लिए विशेष आपने ध्यान रखना है कि भाववाचक संज्ञा जो होती है, भाववाचक संज्ञा का जब प्रयोग किया जाता है, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। सदैव एक वचन में होता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जो होता है वो सदैव एक वचन में होता है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। यदि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में अगर हो गया तो वो भाववाचक संज्ञा नहीं होगी, तो फिर वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ध्यान रखने वाली बात है ये, आपको दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यदि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग यदि बहुवचन में हो जाए, बहुवचन में हो जाए, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग यदि बहुवचन में हो जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। यदि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में हो जाता है तो वो भाववाचक संज्ञा जो है आपकी बहुवचन में प्रयोग की गई है, तो वही आपकी किस में बदल जाएगी? जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। अर्थात अगर बहुवचन में उसका प्रयोग किया तो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। नहीं तो यहां पर साफ साफ बोला गया है कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किस में किया जाता है? हमेशा एक वचन में होता है। यदि कभी भी आपको भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग की ही दिखाई दे तो वो भाववाचक संज्ञा नहीं होगी, वो होगी जातिवाचक संज्ञा होगी। वो आपकी कैसी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। भाववाचक संज्ञा के बच्चे बोलते हैं कि इसके कोई एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं, तो हम आज एग्जाम्पल करने वाले हैं। जैसे क्रिया से अभी हम लोग बनाते हैं भाववाचक संज्ञा, तो सबसे पहले भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। तो भाववाचक संज्ञा को हम लोग बनाते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। और क्रिया में अगर आ जाओ, क्रिया क्या होती है? किसी कार्य का होना या करना जहां पाया जाता है वहां पर क्रिया होती है। और क्रिया की उत्पत्ति मूल रूप से धातु से होती है। धातु में ना प्रत्यय जोड़ देने पर क्रिया का निर्माण हो जाता है। धातु क्या होता है? जैसे एक शब्द ले रहा हूं मैं, एक शब्द मैंने ले लिया, मैंने पढ़, और इसमें एक प्रत्यय लगा दिया ना, तो पढ़ यही तो धातु था।
ये पड़ जो था ये क्या था, ये धातु था, और ना ये क्या है, ये ना प्रत्यय है, ना ये क्या है, प्रत्यय है। अर्थात एक धातु में एक प्रत्यय लगा दिया और एक शब्द बन गया हमारा, वो क्या बन गया, पढ़ना बन गया। तो पढ़ना एक प्रकार का क्या है, क्रिया है। पढ़ना एक प्रकार का क्या है, क्रिया है। और इस पढ़ना क्रिया अगर हमें मिल गई तो हमने बोला क्रिया से हम भाव बनाएंगे, तो क्रिया से हम भाव बनाएंगे, तो पढ़ना शब्द हमने लिया, तो पढ़ना से हमने क्या कर दिया, पढ़ाई कर दिया। पढ़ना से क्या कर दिया, पढ़ाई। तो आपने देखा पढ़ाई हमें क्या मिल गया, पढ़ाई एक हमारा भाववाचक संज्ञा हमें मिल गई। पढ़ना से हमने क्या कर लिया, पढ़ाई। एक शब्द हमने लिया रोना, एक शब्द हमने क्या लिया, रोना। तो रोना तो क्रिया है, तो जब रोना क्रिया है तो रोना से हमने क्या किया, रोना से हमने यहां पर रुलाई कर दिया। तो रुलाई क्या होता है, रुलाई अगर हमने कर दिया तो रुलाई यहां पर क्या हो जाएगा, रुलाई हमारा भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। अर्थात हमने बोला था कि क्रिया से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिया से हम लोग भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर रहे हैं। और एक शब्द हमने ले लिया धोना, एक शब्द हमने क्या ले लिया, धोना। तो धोना से क्या हो जाएगा, धुलाई हो जाएगा, धोना से धुलाई हो जाएगा। धुलाई एक प्रकार की कैसी संज्ञा है, तो धुलाई एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। धुलाई एक प्रकार की कैसी संज्ञा है, धुलाई एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। क्योंकि हमने भाववाचक संज्ञाएं देखनी है, हम बना किससे रहे, क्रिया से बना रहे हैं। तो क्रिया से जब हम बना रहे हैं तो भाववाचक संज्ञाएं, तो आपको ध्यान रखना धुलाई एक प्रकार की कैसी संज्ञा है, तो धुलाई एक प्रकार की भाववाचक है। रुलाई एक प्रकार की कैसी संज्ञा है, रुलाई एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। और पढ़ाई एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। एक शब्द हमने बात की पीटना, एक शब्द हमने ले लिया पीटना। तो पीटना एक प्रकार की कैसी संज्ञा है, तो पीटना एक प्रकार की कैसी संज्ञा है, तो पीटना संज्ञा का है, पीटना तो क्रिया है। तो हमें क्या करना है, इस पीटना से हम लोगों ने क्या करना है, इस पीटना से हम लोगों ने, इस क्रिया से हम लोगों ने भाव बनाना है। तो पीटना से पिटाई, पीटना से क्या हो जाएगा, पिटाई हो जाएगा। तो पिटाई एक प्रकार की कैसी संज्ञा है, ये पिटाई जरूर आपकी एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। पिटाई एक प्रकार की कैसी संज्ञा है, पिटाई आपकी एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। अगर हमने एक शब्द ले लिया उड़ना, उड़ना, तो उड़ना एक प्रकार की क्या है, उड़ना तो एक प्रकार की क्रिया है। तो उड़ना अगर एक प्रकार की क्रिया है तो उड़ना का भाववाचक बनाओ, क्या हो जाएगा, उड़ना का भाववाचक उड़ाई। उड़ना का भाववाचक उड़ाई नहीं होगा, उड़ना का भाववाचक उड़ान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उड़ान हो जाएगा। और ये आपका उड़ान क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। उड़ना का उड़ान, उड़ना का क्या हो जाएगा, उड़ान। तो उड़ान एक प्रकार की कैसी संज्ञा है, उड़ान एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। जीतना एक प्रकार की कैसी संज्ञा, जीतना एक प्रकार का कैसा शब्द है, तो जीतना एक प्रकार का कैसा शब्द है, एक क्रिया है। और इस क्रिया से हम लोग कहीं ना कहीं जब भाव बनाएंगे तो शब्द बनेगा जीत। तो जीत एक प्रकार की कैसी संज्ञा है, तो जीत हमारी एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। जीत एक प्रकार की हमारी कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। देखना, देखना एक प्रकार की कैसी, देखना एक प्रकार की क्रिया है। और इस देखना में या इस दिखना में शब्द लगा दें हम लोग, इस दिखना में, दिखना एक प्रकार की कैसी, दिखना एक प्रकार की क्रिया है। और दिखना, दिखना का जब भाव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिखावट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिखावट। तो दिखावट एक प्रकार की कैसी, दिखावट हमारी एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही सजना, सजावट, सजना से सजावट हो जाएगा। तो सजावट एक प्रकार की कैसी, सजावट एक प्रकार की कैसी संज्ञा है, तो सजावट हमारी एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। ऐसे चुनना से अगर हमने शब्द दे दिया, हमने बोल दिया चुनना, चुनना, तो चुनना क्रिया है। और इस चुनना से हम लोग कहीं ना कहीं भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो चुनना से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो शब्द बनेगा चुनाव। तो चुनाव एक प्रकार की कैसी संज्ञा है, चुनाव एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। तो देख रहे हो भाववाचक संज्ञा के कितने सारे प्रकार हम लोगों ने देख लिए यहाँ पर। आप कहते हो कि भाववाचक संज्ञा के कोई एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं, तो अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ किससे बनाए हैं, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया है। और हम लोग कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे हम लोग विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। विशेषण से, विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, क्या मालूम है विशेषण क्या होता है?
विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण से हम लोग क्या बनाने वाले हैं? भाव। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विशेषण क्या होता है। तो विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा की या जो सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं। ठीक है, एक शब्द ले रहा हूं मैं, विशेषण में एक शब्द ले रहा हूं। मैंने एक शब्द ले लिया, सर्द ले लिया। शब्द एक शब्द मैंने क्या ले लिया? सर्द। सर्द एक प्रकार का कैसा शब्द है? सर्द एक प्रकार का विशेषण है, और इस विशेषण से हमने एक शब्द बनाया, और एक शब्द हमने कौन सा बनाया? सर्दी बना दिया। और सर्दी हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सर्दी हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ऐसे हमने ले लिया, गर्म शब्द ले लिया, तो गर्म एक प्रकार का क्या है? विशेषण है। और यहां पर हमने यहां पर बना दिया एक शब्द क्या? गर्मी। तो गर्मी एक प्रकार का कैसा शब्द है? गर्मी हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अर्थात सर्दी को क्या छू के महसूस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। सर्दी को छूकर महसूस नहीं कर सकते, उसकी सिर्फ अनुभूति की जाती है। गर्मी को क्या छूकर महसूस कर सकते हो? कैसी गर्मी है ये? गर्मी को भी हम लोग छूकर महसूस नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? गर्मी को भी हम लोगों ने किस में ले गए? गर्मी भी हमारा एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। जैसे मैंने एक शब्द लिया, मैंने सच्चा शब्द लिया। सच्चा विशेषण है, विशेषण से भाव बनाना है, तो सच्चा से क्या हो जाएगा? ऑप्शन में बहुत सारे होंगे। सच्चा से सच्चाई। सच्चा से क्या हो जाएगा? सच्चाई। तो सच्चाई एक प्रकार का कैसा शब्द हो गया? सच्चाई एक प्रकार का विशेषण हो गया। सच्चाई एक प्रकार का भाववाचक हो गया। और सच्चा ये क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। सर्द, गर्म, सच्चा, ये क्या है? विशेषण है। सर्दी, गर्मी, सच्चाई, ये क्या है? ये हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ये हमारे कहीं ना कहीं शब्द आ जाएंगे। मैंने एक शब्द लिया चतुर। मैंने एक शब्द क्या लिया? चतुर। तो चतुर विशेषण है, और चतुर का भाव बनाएंगे तो क्या होगा? चतुराई। चतुर का भाव क्या बनेगा? जब हम लोगों ने चतुर की बात की है, तो चतुर का भाव क्या हो जाएगा? चतुराई हो जाएगा। तो चतुराई एक प्रकार का कैसा शब्द है? तो चतुराई हमारा एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें स्वतंत्र शब्द का, स्वतंत्र शब्द का क्या हो जाएगा? स्वतंत्र शब्द का क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा? ये आपको कमेंट में बताना है। स्वतंत्र का क्या हो जाएगा? ऐसे ही मैंने शब्द लिया कुरूप शब्द, तो कुरूप शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? कुरूप एक प्रकार का क्या विशेषण है, स्वतंत्र एक प्रकार का क्या विशेषण है। और इस स्वतंत्र से आपको बनाना है, क्या बनाना है? भाववाचक संज्ञा बनाना है। और आपको किससे बनाना है? कुरूप से आपको एक बनाना है, भाववाचक संज्ञा है। तो ये आपको कहीं ना कहीं कमेंट में बताना है। कमेंट बताओ, हम तब तक कहीं ना कहीं आगे चलते हैं। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा हम लोगों ने जान लिया है। तो आगे अगर हम लोग बात करते हैं, अगर एक शब्द मैंने दे दिया कमजोर, या मैंने सुंदर दे दिया, बूढ़ा दे दिया, तो बूढ़ा से क्या बनेगा? कमजोर से क्या बनेगा? अगर हमने बात की कमजोर, तो कमजोर से क्या बन जाएगा? कमजोर से कमजोरी बन जाएगा। एक शब्द क्या ले लिया हमने? कमजोर ले लिया, कमजोर। तो कमजोर से क्या हो जाएगा? कमजोरी हो जाएगा। तो कमजोरी हमारा क्या है? कमजोरी हमारा भाववाचक संज्ञा है। कमजोर से क्या हो जाएगा? कमजोरी। तो कमजोरी क्या हो गया? कमजोरी हमारा भाववाचक संज्ञा है, और कमजोर हमारा क्या है? विशेषण है। कमजोर हमारा क्या है? विशेषण है। अगर हमने बात की बूढ़ा से बात की, बूढ़ा, बूढ़ा, ये बूढ़ा, बूढ़ा, तो बूढ़ा एक प्रकार की कैसी संज्ञा है? तो बूढ़ा एक प्रकार की संज्ञा है भैया, नहीं, बूढ़ा एक प्रकार का विशेषण है। कमजोर एक प्रकार का विशेषण है। और बूढ़ा से अगर हम भाव बनाएंगे, तो बूढ़ा का भाव क्या होगा? बुढ़ापा होगा। बूढ़ा का भाव क्या होगा? बूढ़ा का भाव बुढ़ापा होगा। अगर हमने यहां पर एक विशेषण ले लिया, सुंदर ले लिया, मैंने एक सुंदर, एक मैंने ले लिया सुंदर विशेषण ले लिया, तो इसमें ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? तो ता प्रत्यय जोड़ेंगे, सुंदरता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सुंदर से सुंदरता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सुंदरता। तो बुढ़ापा हो गया भाव, सुंदरता हो गया हमारा भाव, कमजोरी हो गया हमारा भाव। इसी के अलावा ठंड से ठंडाई, ठंड से क्या हो जाएगा? ठंडाई हो जाएगा। तो ऐसे हम लोगों ने भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर लेना है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, तो आगे हम लोग जातिवाचक संज्ञा से हम लोग भाववाचक संज्ञा का निर्माण करने वाले हैं। किससे करने वाले हैं? जातिवाचक संज्ञा से हम लोग भाववाचक संज्ञा को देखने वाले हैं। जातिवाचक
संज्ञा से भाव वाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से हम किसका निर्माण करेंगे? जातिवाचक संज्ञा से हम लोग किसका निर्माण करेंगे? भाववाचक संज्ञा बनाने वाले हैं। क्योंकि अभी तो तुमने थोड़ी देर पहले जातिवाचक संज्ञा पढ़ाई है, इसकी जो पहली वाली वीडियो में आपने देखा तो जातिवाचक संज्ञा पे हम लोगों ने चर्चा की थी। तो वही सारे शब्द आपको जातिवाचक के उठा लेने हैं। जैसे मैंने एक स्त्री शब्द लिया, स्त्री महिला जाति का बोध कर रहा है, तो स्त्री हमारा कैसा हो गया? जातिवाचक हो गया। स्त्री हमारा जातिवाचक हो गया। पुरुष हमारा कैसा शब्द हो गया? ये पुरुष भी हमारा जातिवाचक हो गया। स्त्री जातिवाचक, पुरुष जातिवाचक। इसमें हम लोगों ने स्त्री में हमने क्या जोड़ दिया? त्वा प्रत्यय जोड़ दिया। तो स्त्रीत्व क्या हो गया? स्त्रीत्व शब्द बन गया। और स्त्रीत्व शब्द बन गया तो स्त्रीत्व जो शब्द बन गया ये आपका क्या हो गया? भाव हो गया है। अर्थात जिसके अंदर जो स्त्रियों वाले भाव होते हैं, गुण होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात स्त्रीत्व शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है। पुरुषों वाले अगर गुण हैं तो वो शब्द बन जाएगा पुरुषत्व। पुरुषत्व। देखो, पुरुष में अगर हमने त्वा प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? पुरुषत्व वाले भाव हो गए। पुरुषों वाले जो भाव हो जाएंगे तो ये पुरुषत्व शब्द जो होगा ये एक प्रकार की कैसी संज्ञा का बोध करवाएगा? ये एक प्रकार की हमारी कैसी संज्ञा हो जाएगी? एक प्रकार की हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। यहीं पर अगर हमने ले लिया नारी, तो नारी एक प्रकार की क्या है? नारी एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा, नारी जाति का समूह कर रहा है। और इसी में मैंने नारित्व लगा दिया। मैंने शब्द क्या लगा दिया? नारित्व लगा दिया। तो त्वा प्रत्यय मैंने लगाया तो नारित्व बन गया। नारित्व आपकी कैसी संज्ञा है? नारित्व एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा, जबकि नारी एक प्रकार की क्या है? स्त्री एक प्रकार की जातिवाचक, पुरुष एक प्रकार की जातिवाचक, नारी एक प्रकार की कैसी संज्ञा है? नारी भी हमारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। जैसे अगर हम बात करें अमीर, अमीर तो अमीर एक प्रकार की क्या है? अमीर एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि किसी अमीर का नाम यहाँ पे लिया नहीं गया है। तो अमीर अगर एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा है तो इस अमीर से आप भाववाचक संज्ञा को बनाएंगे। तो अमीर से जब भाववाचक संज्ञा बनाओगे तो आप क्या बनाएंगे इसको? भाववाचक संज्ञा। तो अमीर से हो जाएगा आपका अमीरी। अमीर से क्या हो जाएगा? अमीरी। तो अमीरी जो है ये क्या है? अमीरी जो है आपका भाववाचक संज्ञा है। अर्थात स्त्रीत्व भाववाचक संज्ञा, पुरुषत्व भाववाचक संज्ञा, नारीत्व भाववाचक संज्ञा, अमीरी भाववाचक संज्ञा है। अगर हम लोग बात करें देव, तो देव में अगर हम त्वा प्रत्यय जोड़ दें, किसमें जोड़ दें? देव में। तो देव में हमने त्वा प्रत्यय जोड़ दिया तो देवत्व हो गया। क्या बन गया? देवत्व। तो देवत्व एक प्रकार का कैसा शब्द बन गया है? देवत्व आपका एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा बन गया। जबकि देव एक प्रकार का क्या है? किसी देव का नाम तो नहीं लिया ना। जब किसी देव का नाम नहीं लिया है तो यहां पर क्या हो जाएगा? जब किसी देव का नाम नहीं लिया तो वो हमारा जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। अगर हम यहां पर बच्चा बोल दें, अगर हम यहां पर बालक बोल दें, तो मैंने एक शब्द ले लिया बच्चा, ले लिया मैंने एक शब्द क्या ले लिया? बच्चा। एक शब्द मैंने ले लिया बालक। तो एक शब्द मैंने बच्चा ले लिया, एक शब्द मैंने क्या ले लिया? बालक। तो बच्चा या बालक, इसमें आप क्या जोड़ेंगे कि आपका भाव बन जाए? जैसे बच्चा और बालक, तो बालक में हमने पन जोड़ दिया। तो क्या जोड़ दिया? बालक में हमने बालक पन, हमने क्या दे दिया? क्या जोड़ दिया? बालक में हमने पन जोड़ दिया तो शब्द बन गया बालकपन। और बच्चा अगर हमने शब्द ले लिया बच्चा, तो बच्चा का भाव क्या बन जाएगा? बच्चा का भाव बन जाएगा बचपन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बचपन। नहीं, हम लोग कह देते हैं क्या बचपना लगा रखा है, ये बच्चापन लगा रखा है। हमने कह दिया क्या बालकपन लगा रखा है, तो बालकपन। अर्थात ये बालकपन भाव है, बचपन भाव है, देवत्व भाव है, अमीरी भाव है, नारित्व भाव है, पुरुषत्व भाव है। अगर हमने बोला पितर, तो पितर अर्थात पिता, और इसमें त्वा प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन जाएगा? पितृत्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पितृत्व बन जाएगा। अर्थात ये जो आपका जातिवाचक संज्ञा से हम लोगों ने बहुत सारे शब्द ऐसे बना लिए हैं जो आपके किस में जाएंगे? जो आपके भाववाचक संज्ञा में कहीं ना कहीं जाते हुए दिख रहे हैं। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं जातिवाचक से भी हम लोगों ने भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर लिया है। तो क्या आप एक जातिवाचक से भाववाचक क्या कमेंट में बताएंगे? तो मुझे बताओ व्यक्ति का भाववाचक संज्ञा, व्यक्ति का शब्द मैं लिख देता हूं, व्यक्ति का भाववाचक संज्ञा आपको कमेंट में बताना है। इसका आंसर आप लिख के दीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम लोगों ने जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर लिया है। ऐसे कुछ प्रत्यय शब्द लगा दो, कोई से भी शब्द ले लो। प्रत्यय देखो, अगर कोई शब्द हमने देशज शब्द लिया तो उसमें देशी प्रत्यय लगा दो।
विदेशी शब्द लिया है तो विदेशी शब्द लगा दो। अगर हम लोगों ने विदेशी शब्द लिया तो विदेशी शब्द लगा करके हम लोग भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर लेंगे, और देशी शब्द लिया है तो देशी प्रत्यय लगा करके भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम लोग कर लेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने एक शब्द ले लिया, एक शब्द मैंने ऐसे ले लिया लालिमा, लालिमा, क्योंकि लालिमा एक प्रकार का भाववाचक कहीं ना कहीं संज्ञा है, और भाववाचक संज्ञा तो इसमें मैंने क्या किया था, मैंने लाल शब्द लिया था और लाल शब्द में मैंने क्या जोड़ दिया, इमा प्रत्यय जोड़ दिया। मैंने क्या जोड़ दिया, इमा प्रत्यय जोड़ दिया। तो लाल शब्द में जब मैंने इमा प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द क्या बन गया, लालिमा बन गया। किस प्रत्यय के जोड़ने से, इमा प्रत्यय के जोड़ने से। ऐसे मैंने मधुर में एक प्रत्यय जोड़ दिया, मधुर में, तो मधुर में मैंने एक प्रत्यय जोड़ दिया इमा, तो शब्द बन गया मधुरिमा। शब्द क्या बन गया, मधुरिमा। तो अगर हमने इस मधुर में अगर एक प्रत्यय जोड़ दिया, कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया, इमा प्रत्यय जोड़ दिया, तो यहां पर कौन सा शब्द बन जाएगा, मधुरिमा शब्द बन जाएगा। कौन सा शब्द बन जाएगा, मधुरिमा बन जाएगा। एक मैंने काला शब्द लिया, काला, तो काला में अगर जोड़ दिया तुमने काला, तो काला में आपने जोड़ दिया इमा, तो क्या बन जाएगा, कालिमा बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर, कालिमा बन जाएगा। अर्थात कालिमा भी एक प्रकार का कैसा है, अगर आपसे पूछेगा कि कालिमा एक प्रकार का कैसा है, तो कालिमा हमारा भाववाचक संज्ञा है। लालिमा एक प्रकार का कैसा है, भाववाचक संज्ञा है। एक मैंने शब्द ले लिया, पशु ले लिया, मैंने क्या लिया, पशु। पशु में मैंने एक त्वा प्रत्यय जोड़ दिया, तो शब्द क्या बन गया, पशुत्व बन गया। क्या बन गया, पशुत्व बन गया। तो पशुत्व शब्द कैसा हो गया, भाववाचक संज्ञा है, कि जिनके अंदर पशुओं वाले गुण होते हैं, जानवरों वाले गुण होते हैं, वही कैसे पशुत्व वाले गुण कहलाते हैं। अर्थात पशु शब्द में मैंने क्या जोड़ दिया, त्वा प्रत्यय जोड़ दिया, तो पशुत्व आपका कैसा हो गया, भाववाचक संज्ञा आपका हो गया है। अगर मैंने यहीं पर अमर, अमर में एक ता प्रत्यय जोड़ दिया, अमर, अमर में मैंने क्या जोड़ दिया, ता प्रत्यय जोड़ दिया, तो शब्द बन गया अमरता बन गया, अमरता बन गया। तो अमरता शब्द एक प्रकार का कैसा शब्द है, अमरता हमारा एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। लघु में मैंने जोड़ दिया ता प्रत्यय, तो लघु में जब मैंने ता प्रत्यय जोड़ दिया तो कैसा शब्द बन जाएगा, लघु में लघुता बन जाएगा। लघु में अगर मैंने ता जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, लघुता बन जाएगा। ऐसे मैंने अगर कोई देशज कोई प्रत्यय उठा रहा हूं, देशज प्रत्यय में उठा रहा हूं, तो जैसे मैंने देशज प्रत्यय, मैंने कोई एक ऐसा प्रत्यय उठाया, आटा प्रत्यय ले लिया, मैंने किस में लगाया, खर्र में लगाया। मैंने किस में लगाया, खर्र में लगाया, और खर्र में मैंने कौन सा प्रत्यय लगा दिया, आटा लगा दिया। तो जब मैंने खर्र में आटा प्रत्यय लगा दिया तो शब्द बन गया हमारा क्या, खर्रा, खर्राटा बन गया। क्या बन गया हमारा शब्द, खर्राटा बन गया। तो खर्राटा एक प्रकार का क्या है, भाव है। क्या खर्राटे को क्या महसूस किया आपने छू करके, नहीं किया। खर्राटा हमारा क्या है, एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। किसने किसमें लगाया, आटा प्रत्यय में क्या लगा दिया, खर्र लगा दिया। फर्र में लगाओगे तो फर्राटा, फर्राटा, फर्र में लगाओगे तो क्या हो जाएगा, फर्राटा हो जाएगा। तो आपने देखा है फर्राटा एक प्रकार का कैसा शब्द है, फर्राटा हमारा एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ऐसे अगर हम लोग कहीं ना कहीं आव प्रत्यय लगाएं, तो मैंने बोल दिया आओ, छल में लगाओ छलाओ, आव प्रत्यय लगाएंगे तो छल में हमने लगाया तो क्या हो जाएगा, छल में अगर हमने लगाया तो ये बन जाएगा छलाव। तो छलाव एक प्रकार, छलाव एक प्रकार का कैसा शब्द है, तो छलाव जो है एक प्रकार का ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। छलाव एक प्रकार का कैसा है, छलाव एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और अगर इस आटा प्रत्यय मैंने एक सन लगा दिया, सन्न लगा दिया, और सन्न में हमने आटा प्रत्यय लगा दिया, तो शब्द बन जाएगा सन्नाटा। तो सन्नाटा एक प्रकार का कैसा है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सन्नाटा एक प्रकार का कैसा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे आवट में लगा दिया, आवट, मैंने एक शब्द ले लिया आवट, तो आवट में लगा दिया मैंने बन ले लिया, तो बनावट हो जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, बनावट। तो बनावट एक प्रकार का कैसा शब्द है, बनावट एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो बनावट एक प्रकार का कैसा है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। लेख में लगा दिया तो लिखावट हो गया, तो लेख में लगा दिया तो क्या हो जाएगा, लिखावट। तो लिखावट, लिखावट एक प्रकार की कैसी संज्ञा है, तो लिखावट भी हमारी एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे कहीं ना कहीं भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं कि किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा का जैसे हम लोग निर्माण करना चाहें तो आहट प्रत्यय से लगा सकते हो। तो आहट प्रत्यय का प्रयोग करके हम लोग भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे मैंने एक शब्द ले लिया गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट एक प्रकार का कैसा है, तो गड़गड़ाहट आपका एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है।
कैसा है? भाववाचक संज्ञा। किस प्रत्यय से बनाया हमने? आहट प्रत्यय से बनाया। तो मैंने जैसे बोला गड़गड़ाहट हो गया, घबराहट हो गया, घबराहट, चिड़चिड़ाहट हो गया, तो चिड़चिड़ाहट कैसा शब्द हो गया? ये आपका भाववाचक। गड़गड़ाहट कैसा हो गया? भाववाचक हो गया। तो हमने आहट प्रत्यय से कहीं ना कहीं इस तरीके से यहां पर शब्दों का निर्माण कर दिया है। तो उम्मीद है कि आपको भाववाचक संज्ञा भी बहुत अच्छे से आ गई होगी। और हम लोग अब मिलते हैं एक और नई बेहतर क्लास के साथ। हम लोग आगे के कहीं ना कहीं पड़ाव पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।